बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की हो सकती है मुलाकात। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की मां भी मिलना चाहती है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से। वहीं तेजस्वी यादव की बहन जो कि सिंगापुर में रहती है और जिन्होंने अपने पिता को किडनी दान की थी, उन्होंने बागेश्वर धाम से एक अर्जी लगाई है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अभी दरअसल इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम इन तीनों मुद्दों पर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने तेजस्वी यादव से मिलने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने अपनी ये इच्छा नौबतपुर के तरेत पाली मठ के आयोजकों के सामने जाहिर की, जिसके बाद आयोजन समिति जो है उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल को तेजस्वी यादव से मिलने के लिए भेजा है। तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आयोजक मंडल पहुंचे हैं और दरअसल तेजस्वी यादव के समक्ष ये बात रखने जा रहे हैं कि दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनसे मिलना चाहते हैं और हो सकता है कि तेजस्वी यादव मुलाकात का समय दे दे और मिलने चले जाए। लेकिन वहीं आपको बताते चले कि अब इसको लेकर काफ़ी सारी राजनीति भी शुरू हो चुके हैं और आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना के कार्यक्रम का विरोध बिहार सरकार के कई मंत्रियों और राजद के कई नेताओं ने किया था और उनको एयरपोर्ट पर घेर लेने की धमकी दी थी। उस बीच अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से अगर ये पहल की जा रही है कि वे दरअसल तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थकों को ये बात निराश करेगी कि बाबा को उनसे नहीं मिलना चाहिए। और लोगों का भी यही कहना है कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तेजस्वी यादव से नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए नहीं मिलना चाहिए, ऐसा लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से इनका विरोध किया जा रहा था और घेरने की धमकी दी गई थी, इसके बाद लोगों का यही मत है कि इनको दरअसल नहीं मिलना चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप की मां भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलना चाहती है और उन्होंने मीडिया कर्मी से बात करते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। सबसे पहले आप जरा वो वीडियो देख लीजिए। अब बागेश्वर बाबा पर बहुत भरोसा है। हमरा बाबू के अर्जी स्वीकार करी, हमरा के बुलाई जे हम वहाँ के लगे अपन दुख दर्द हम कही, हमारा अर्जी स्वीकार करी, हमरा बाबू के बुलाई, हम वहाँ पर भरोसा। 4 दिन 5 दिन व्रत एक सूर्य करतानी, 4 दिन 5 दिन के बाद व्रत तुरतानी, हम चाहत नहीं कि को। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि मनीष कश्यप पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई और जिस तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर समस्या पर समस्या आती जा रही है, अब इसको लेकर मनीष कश्यप की मां ने रोते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से गुहार लगाई है और उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की है। अब ये देखना बाकी होगा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनको मिलने का समय देते हैं या नहीं देते हैं। वैसे आपको बताते चले कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर थे तो मनीष कश्यप कई बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिल चुके थे और उसकी कई सारी तस्वीरें भी सामने आई थी। और बताया तो यहाँ तक जा रहा था कि मनीष कश्यप के काफ़ी अच्छे रिश्ते बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हैं और मनीष कश्यप की मां ने अर्जी भी लगाई है। आप सभी को पता है कि दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में अर्जियाँ भी लगाई जाती है और लोग अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते हैं। मनीष कश्यप की मां ने रोते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में अर्जी लगाई है। अब देखना बाकी होगा कि दरअसल उनकी अर्जी स्वीकार होती है या नहीं होती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मनीष कश्यप की मां को मिलने के लिए समय देते हैं या नहीं देते हैं। वहीं तीसरी खबर जो दरअसल तेजस्वी यादव की बहन के बारे में है, जो कि सिंगापुर में रहती हैं और उन्होंने अपने पिता को किडनी भी दान की थी। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि व्यंग कसा है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कहा है कि अगर आप इतने ही बड़े बाबा हैं, इतने ही बड़े भविष्य वक्ता हैं, अगर आप सही में भगवान के सेवक हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। और दरअसल ये मांग तेजस्वी यादव की बहन ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाल करके किया है और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से दरअसल ये मांग की गई है कि अगर आप बाबा हैं, अगर आप में पावर है, अगर आप में ताकत है, तो दरअसल आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाइए। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल इस तरह की जो मांग की गई है, इसके बारे में हम विस्तृत रिपोर्ट आपको अगले रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन आपको इस रिपोर्ट में संक्षेप में बताते चले कि दरअसल ये जो मांग है ये बेवकूफ़ाना मांग है। और ये बेवकूफ़ाना मांग किस कारण से है वो जरा आप समझिए कि प्रभु श्री राम
खुद भगवान थे, वो अगर चाहते तो 14 साल जो उनको वन में जाना पड़ा, या उनकी माता सीता का जो हरण हुआ था, उनकी पत्नी माता सीता का जो हरण हुआ था, अगर वो चाहते तो बिना लड़ाई लड़े भी वो रावण से माता सीता को हासिल कर सकते थे। लेकिन जो विधि का विधान होता है वो पूरा करना ही पड़ता है, चाहे कोई भगवान हो या फिर इंसान हो। तो बिहार को अगर विशेष राज्य का अगर दर्जा अगर चाहिए, तो इसके लिए जब तक हमें ऐसा लगता है कि जब तक केंद्र में और बिहार में एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तब तक ऐसा होना पाना संभव नहीं है। और जो लोग इस तरीके की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बाबा में ताकत है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दे, वैसे लोगों को, जरा बेवकूफ़ लोगों को जरा ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भी जब इस धरती पर अवतार लिए थे इंसान के रूप में, तो इंसान जो आता है वो विधि के विधान के हिसाब से उसको चलना पड़ता है। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, अगर वो चाहते तो अपने माता पिता को, जो उनके माता पिता को बचपन में कष्ट हुआ, वो कष्ट नहीं भोगने देते। लेकिन जो विधि का विधान होता है वो इंसान को करना ही पड़ता है, वो भोगना ही पड़ता है। जुड़े रहे हमारे साथ, हम अगली रिपोर्ट में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जिंदा रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा बागेश्वर धाम।